लिखो रे, चैप्टर हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, डिसोल्यूशन। ठीक है, सारे पॉसिबिलिटी क्वेश्चन यहाँ पे हम कर लेंगे, यानी यहाँ पे टॉपिक भी होगी और यहाँ पे क्या होगा, एमसीक्यू भी होगा और कुछ बड़े क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है, चलो। हाँ, सबसे पहले सालू जी आ जाओ। आज तक जितना टेस्ट हुआ 4 या 5 हुआ, 4 टेस्ट हुआ, सब में जो एवरेज मार्क्स से सबसे ऊपर है सालू की। तो आ जाओ, थोड़ा सा कैश प्राइस ले जाओ आप अपनी, फिर बैठ के खुश हो जाओ। जल्दी आ सालू सालू सालू। क्या क्या सच में, एक पकड़, यकीन नहीं हो रहा ना। क्या क्या कैमरे में नहीं आ रही है, छोटी है, अब आ जा। आ रही है कैमरे में, ये अब आ रही है कैमरे में। क्या क्या क्या, चल 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 बैठ। चलो आगे लिखो। हो गया, तो टेस्ट तो सभी दे रहे थे, तू नहीं दे रहा क्या? अब फिर आगे लिखो। अब आ जाओ, क्या उसमें देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो इसकी सेक्शन लिखो यहाँ पे 39। ये प्रिंट मिस हो गया, 0 एक्स्ट्रा लग गया। सेक्शन क्या है यहाँ पे 39 है, इसके कर दिया। सेक्शन 39 पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये इसकी सेक्शन हो गया। अब देखो, हमेशा एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब हो सकती है पार्टनरशिप फॉर्म की। ठीक है, मैं सारे डाल के रखा, एक एक करके पढ़ते हैं इसको। ये लिखो, यहां से शुरू कर दो। डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म टेक प्लेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। हो सकती है कैसे कैसे, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। अगर सारे पार्टनर एग्री हो जाए कि भाई पार्टनरशिप को क्या करनी है, बंद करनी है, खत्म करनी है, डिसोल्यूशन करनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये डिसॉल्व कर लेंगे उसको। मेरे ये देखो, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, इसके सारे पॉइंट अपनी कॉपी में नोट कर लो। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होती है, ये वाला, ये 3 पॉइंट है, इसमें कोई भी पॉइंट तुम ले सकते हो कि एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकता है। When all the partners, all but one partners become, क्या यहाँ पे हो गया, insolvent। क्या हो गया यहाँ पे, insolvent, यानी सारे पार्टनर या उनकी भी में कोई पार्टनर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गई, तो यहाँ पे सॉरी हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पे, तो फार्म को क्या कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दी जाएगी। When business of the firm become illegal, अगर तुम कोई भी दिखाते कुछ और हो, बिजनेस तुम्हारा कुछ और है, तो यहाँ पे अगर इलीगल है, किसकी है, कानून की आखिर, अगर क्या आंख में इलीगल है, ये बिल्कुल इलीगल काम कर रहे हो, यानी ये परमिशन नहीं लिया तुम, इसके लिए फ्री भी कर रहे हो तुम इस काम को, तो अभी क्या हो जाएगी, बिजनेस तुम्हारा क्या हो जाएगी, डिसॉल्व करनी पड़ेगी, ये कंपल्सरी यहाँ पर। आप व्हेन समवन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यानी ये पूरा बिजनेस के बारे में बोल रहा है। ये अगर मान लो कोई पार्टनर क्रिमिनल है या कोई भी गिल्टी फाउंड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा पार्टनर है, फिर भी तुम्हारा बिजनेस क्या है, इलीगल है, तुमको भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सारे कंपल्सरी डिसोल्यूशन है। क्या ये कंपल्सरी, कंपल्सरी में 3 पॉइंट बड़ा ढंग से लिख लो इसको। तब ये पार्टनर क्रिमिनल एक्टिविटी में ये पूरा बिजनेस इलीगल है, चाहे कुछ भी कंडीशन हो, इलीगल ही ना हो। तो बट पता है हमें, जिसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं कि आप बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, बिजनेस अलग है और क्या नाम इसका, इसकी ओनर है वो अलग है, वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में। बट लॉ की पॉइंट ऑफ व्यू में क्या बोल रहा है, तुम ऐसे बोले कि अच्छा मैंने नहीं क्राइम तो नहीं किया, मेरे बिजनेस ने क्राइम किया, ऐसे लॉ की आगे सब क्या है, एक है, तुमने करा, बिजनेस में करा, बात एक ही है, तुम इसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुमको जाना पड़ेगा थाना। हो गया, लिख लिया, आगे देखो। अनहैपनिंग ऑफ बाकी जो सिचुएशन है वो भी एक बार देख लो कि और किसमें फॉर्म तुम्हारा डिसोल्यूशन होगा, डिसॉल्व होगी। यहाँ पे अगर मान लो तुम्हारे जो वेंचर है वो क्या है, फिक्स है, फिक्स टर्म के लिए कि बिजनेस हम करेंगे 10 साल तक, और कोई यानी उसकी टर्म तुम्हारी एक्सपायरी हो गई, हम पार्टनर हैं इतने साल तक, टर्म की एक्सपायर के बाद क्या हो जाएगा, तुम्हारा पार्टनरशिप फॉर्म यहाँ पे बंद करनी पड़ेगी। और मान लो कोई तुम्हारा वेंचर है, प्रोजेक्ट है, यानी एक रोड तुमको मान लो बनानी है, तुम कॉन्ट्रैक्ट ले सको पार्टनरशिप में, रोड खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। डेथ ऑफ ए पार्टनर, देखो ये एक एक्सेप्शन है, हमने अभी पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा कि डेथ के बाद भी बिजनेस होती है कंटिन्यू, बट पार्टनर डिफरेंट टाइप की है, वर्किंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है, पार्टनर बाय स्टॉपेल है, पार्टनर बाय नेम है, तुमने पढ़ा बीएसटी में इसको। तो यानी मान लो ये जो पार्टनर में भी यही इसकी मेन वर्किंग पार्टनर होगा, और बाकी तो स्लीपिंग थे या बाय नेम पार्टनर है, तो बट इसकी डेथ होगी तो पार्टनरशिप फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। हर किसी केस में पॉसिबल नहीं है, बट है। ठीक है, आगे भाई लिखा पार्टनर को, ये तो भाई पार्टनर, अगर इसका मीनिंग क्या है,
हाँ, ये क्या है, अनसाउंड माइंड अगर पार्टनर होगा तभी यहाँ पे बिजनेस को क्या करनी पड़ेगी, डिसॉल्व करनी पड़ेगी। सारे पागल मिलके बिजनेस खोल के बैठे हो तो नहीं हो सकता ऐसे। ये देख लो एक बार, क्वेश्चन में कभी कभार एक डिफरेंस पूछता है, मैं चार डाल के रखा है, तो यहाँ पे देख लो डिफरेंस क्या क्या है। बेसिस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर या पार्टनरशिप लिखो यहाँ पे, पार्टनरशिप, और यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप फार्म। पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन क्या है और पार्टनर पूरा फार्म की डिसोल्यूशन क्या है, यहाँ पे क्या लिखना, डिफरेंस देखो। टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, यानी पार्टनरशिप की एंड में बिजनेस की टर्मिनेशन तो होती नहीं है, तो ये क्या बोला, नॉट टर्मिनेटेड। और यहाँ पे क्या हो रहा, ये पूरा फार्म ही होता है क्लोज, है ना। ये क्या हुआ, नया पुराना रिलेशनशिप एंड हुआ, एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, यानी रात गई बात गई, वो बात खत्म करो, नया स्टार्ट करते हैं, ये वो वाली कहानी है ना। ये क्या है तुम्हारा, ये बिजनेस ही पूरा बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये क्या होती है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि रिवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स को, नया कुछ मार्केट की वैल्यू जो होगा उसी के हिसाब से फिर हम नया स्टार्ट करते हैं, अपने बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ न्यू करते हैं। बट ये यहाँ से कुछ नहीं है, एसेट्स को बेचते हैं और लायबिलिटी को चुका लेते हैं। कोर्ट इंटरवेंशन, यहाँ पे कोई कोर्ट की इंटरवेंशन नहीं होगी, ये होगी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बाय द पार्टनर्स। बट यहाँ पे मैं हो सकता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में भी हो सकता है, बट कंपल्सरी के टाइम पे कोर्ट इन्वॉल्व होती है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ इकोनॉमिक रिलेशनशिप एंड हो जाएगी और यहाँ पे रिलेशनशिप एंड नहीं होगी, चेंज हो जाएगी, कुछ था पुराना कुछ नया आ जाएगा। 4 पॉइंट हो गए इसकी, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन के आंसर देते रहना, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। टॉपिक पढ़ लिए, क्वेश्चन कर लेंगे और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बिल्कुल सही है, दोनों अलग अलग चीजें, मैंने ऊपर डिफरेंस पढ़ लिया। पार्टनरशिप इज डिसॉल्व व्हेन देयर इज एन डेथ ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप बोला है, होता है, चेंज होता है। क्या पार्टनर, हमने पढ़ा अभी, पार्टनर की डेथ हो गई, हम नया पेशर लेके आते हैं तो पार्टनरशिप भी तो एंड हो गई। ए फर्म इज डिसॉल्व व्हेन ऑल पार्टनर गिव कंसेंट टू इट, फर्म इज डिसॉल्व। उसके बाद ए फर्म इज कंपल्सरीली डिसॉल्व व्हेन ए पार्टनर डिसाइड टू रिटायर, फॉल्स। जाने दो इसको, बाकी नेचुरली हो जाएगी। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म नेसेसरीली इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ट्रू, बिल्कुल सही है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो फर्म ही बंद हो गया तो पार्टनरशिप तो ऑटोमेटिकली एंड हो गया ना। ए फर्म इज कंपल्सरीली डिसॉल्व व्हेन ऑल पार्टनर्स, और ये बिल्कुल ऊपर वाला लाइन है जो हमने पढ़ा था, तो ये क्या हो गया, ट्रू। कोर्ट कैन ऑर्डर ए फर्म टू डिसॉल्व व्हेन ए पार्टनर बिकम, और 8 वाला क्या पूछा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैन नॉट की वजह से गलत हो जाएगा, टेक प्लेस विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, फॉल्स। ट्रू कैसे, हाँ क्या लिखा, पार्टनरशिप, हाँ कैन नॉट बी टेक प्लेस विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, फॉल्स है ना। ट्रू कैसे। चलो अभी हम बात करते हैं सेटलमेंट की। किसकी बात करते हैं, देखो ऐसे तुम अगर बुक खोल के देखोगे ना तो तुम्हारे सामने बहुत सारे थ्योरीज आएंगे, तो वो सबको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जितना पढ़ रहा हूं बस उतना ही पढ़ के जाना। देखो सेटल, हाँ डला हुआ है, डेथ का भी डला हुआ है, रिटायरमेंट का डाल दिया, कहाँ हुआ। आगे लिखो, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, सेक्शन कौन सी है, 48। आउटसाइडर लायबिलिटी, पहले देखो यहाँ पे जो सेटलमेंट, ये आता है क्वेश्चन में कि प्रॉपर ऑर्डर में लगा दो, पहले किसको पे करेंगे, बाद में किसको सेटल करेंगे, लास्ट में किसको करेंगे। तो सबसे पहले किसको करेंगे, आउटसाइडर लायबिलिटी और डेट, फिर किसको करेंगे, लोन ऑफ द पार्टनर्स, फिर किसको करेंगे, लास्ट में किसको पे करेंगे, हम कैपिटल को पे करेंगे, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सबसे ऊपर, एक्सपेंसेस डेट ये सबसे ऊपर। हो गया। चलो आगे देखो, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। किसकी करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, फिर क्या बनेगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट, फिर क्या बनेगा, बैंक अकाउंट। बस एक बार मात्र 10 मिनट के अंदर में सारे अकाउंट की रिव्यू देता हूं,
बड़ा ध्यान से देखना, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर बड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो जो बिल्कुल जिसको नहीं पता, बिल्कुल ब्लैंक है कि रिलेशन अकाउंट कैसे बनता है, कहां कहां ट्रांसफर होता है, क्या होता है, वो मेरे साथ में कर सकता है। बाकी जिसको बिल्कुल नहीं पता है वो बस देख के इसको रिवाइज करो। रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर आ जाओ कौन सी अकाउंट है, बैंक अकाउंट। फिर यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट हो गई। कहानी सुनते रहना, धीरे धीरे अपनी नोट में लिखते रहना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट को देखेंगे, बाद में क्या करेंगे, अरेंजमेंट को। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या होगा, जो एसेट्स होगा यहां पे हम ट्रांसफर करेंगे टू ऑल एसेट्स। ये एसेट्स में क्या क्या नहीं आएगा, क्या जितने सारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाले आइटम वो नहीं आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा। लॉस वाले आइटम कौन सी, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस नहीं आएगा। बिल्कुल रिपीट हो गया, क्या क्या नहीं आएगा, मैंने बोला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, जो लॉस है वो नहीं आएगी, और फिक्टिशियस एसेट्स जिसको बोलते हो तुम एडवर्टाइजिंग सस्पेंस, वो नहीं आएगा। ठीक, चलो वो कहां पे आएगा वो देखो। अगर यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से बैंक अकाउंट में ये आ जाएगी। बाकी अगर लॉसेस होगी, लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स, वो कहां पे डलेगी, यहाँ पे टू लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, वो डलेगी कहां पे, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। पार्टनर्स की लॉस है, क्या है वो, पार्टनर्स के लिए लॉस। अब सेकंड बारी आती, एसेट्स को पूरा करो अभी। प्रोविजन अगेंस्ट एसेट्स, वो कहां जाएंगे, रियलाइजेशन के जाएंगे, क्रेडिट साइड में। बाय प्रोविजन अगेंस्ट एसेट्स, यहां पे आएंगे। कौन सी है, बिल्कुल जो आता है एग्जाम में वही लिखना, बस इतना नहीं लिखना। देखो पहले लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट यहां पे आएगा। नंबर 2 और क्या आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये है नहीं किसी क्वेश्चन में, फिर भी मैं डाल रहा हूं। और क्या आएगा, IFR, WCR नहीं, क्या आएगा, IFR। WCR क्यों नहीं, क्योंकि वो प्रोविजन अगेंस्ट क्या है, लायबिलिटी है। क्या है वो, लायबिलिटी है। लिख लिया, चलो तो ये सारे यहीं पे आ गए। एसेट्स हो गई, प्रोविजन अगेंस्ट एसेट्स हो गया, ठीक है। फिर आ जाओ लायबिलिटी सेगमेंट में, तो यहां पे आएगा बाय आउटसाइडर लायबिलिटी। क्या आएगा, बाय आउटसाइडर लायबिलिटी कर दिया। लायबिलिटी में कौन सी यहां पे नहीं होगा। पहले क्या आएगा, पार्टनर्स की सारे चीज, कैपिटल, पार्टनर्स की लोन, ये नहीं आएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल कहां पे आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर्स की ओपनिंग बैलेंस यहां पे आ गई। और पार्टनर्स की जो लोन है वो अपनी अलग से अकाउंट बनेगा, किसी अकाउंट में नहीं आता। क्वेश्चन में बहुत टाइम पे पूछता है कि पार्टनर्स की जो लोन है वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होता है, किसी में खुद के अकाउंट में जाता है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है ना, हो गया। ये लायबिलिटी लेके आगे ये भी डाल दिए। अब आगे देखो, ये हमारा बैलेंस शीट को देख। अभी देखो बैलेंस शीट में और क्या क्या बचा होगा, लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स बचे होंगे, है ना, तो अभी प्रॉफिट भी बचा होगा। तो लिखो यहाँ पे बाय GR जनरल रिजर्व, बाय WCR यहीं पे आएगा, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट होगी तब वो यहीं पे आएगा। हो गई। अब फिर हम क्या करेंगे, सारे लायबिलिटी एसेट्स को बेचेंगे, लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे, ठीक है। एसेट्स बेचने की क्या तरीका है, 3 है, एक रिकॉर्ड नहीं होती। कौन सी, पहले क्या हो गया, बाय बैंक इन कैश, अगर हम एसेट्स को कैश और बैंक में चेक के थ्रू बेचते हैं तो क्या आएगा, बाय बैंक। बेचे बाय बैंक तो बैंक में भी चढ़ेगा, कौन साइड में आएगा, टू रियलाइजेशन, ये बैंक में आएगा। ये पहला तरीका। सेकंड क्या है, यहाँ पे कोई पार्टनर लेके जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे बाय पार्टनर्स कैपिटल, उसकी नाम यहाँ पे आ जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल आ गया तो पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगी, तो क्या आएगी, टू रियलाइजेशन हो गया। फिर
अब क्या होती है, थर्ड केस क्या है, अगर कोई एसेट्स लायबिलिटी के अगेंस्ट सेटल होगी तो उसका कोई भी एंट्री नहीं करनी है, चाहे ज्यादा में हो चाहे कम में। सेम लायबिलिटी को पे करो टू बैंक, बैंक में कौन साइड में आएगा, बाय रियलाइजेशन, टू पार्टनर्स कैपिटल कौन साइड में आएगा, बाय रियलाइजेशन, बाकी कोई एंट्री नहीं होती। क्या बच गया, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, क्या बच गया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो यहां पे लिखो टू बैंक में भी आ सकती है, नहीं तो टू कहां पे आएगी, पार्टनर्स कैपिटल में भी आ सकता है, ठीक है। बैंक में आएगा तो बैंक में चढ़ाओ, कहां पे जाएगी, बाय रियलाइजेशन, और फिर कहां पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में बाय रियलाइजेशन। हो गई। अब लास्ट में क्या करेंगे, बैलेंस करो। इस साइड में प्रॉफिट, प्रॉफिट कहां बैठेगी, इस साइड में, लॉस इस साइड में, और यहां पे क्या निकलते हैं, सारे अमाउंट लास्ट में कहां पे सेटल होगा, बैंक में। तो यहां पे क्या आएगा बैलेंस करके, टू बैंक आएगा, बैंक में क्या आ जाएगी, यहां पे बाय पार्टनर्स कैपिटल। इसकी दो साइड क्या होता है, हमेशा इक्वल। ईपीएफ लायबिलिटी क्या है, वो आउटसाइडर लायबिलिटी, ट्रांसफर भी होगा सेटल भी होगा। हो गया। ये हमारा क्या था, ओवरऑल परफॉर्मेंस था किसकी, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। इसी की बेस पे भी कुछ क्वेश्चन है वो भी करेंगे ना, तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे उसको, कुछ नहीं करेंगे, वो कोई चेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। लायबिलिटी नहीं हो तो पक्का करना है इसको, आंसर गलत आएगा, नहीं करना। हो गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन इसी की बेस पे क्वेश्चन है, फटाफट इसकी आंसर दे दो। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर्ड टू, कहां ट्रांसफर होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटसाइड लायबिलिटी है तो कौन साइड में जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, साइड ले लिखा तो रियलाइजेशन अकाउंट आ दो, ठीक है। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी नंबर A2, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू, पार्टनर्स की लोन अकाउंट कहां जाएगा, मैंने क्या बोला था, वो अपने अलग से अकाउंट बना दें, तो इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, नॉन ऑफ दिस इसकी आंसर है। क्यों, वो अपनी सेपरेट अकाउंट बनाता है जो कि पार्टनर्स लोन के अकाउंट के नाम पे है, वो उसी अकाउंट में ही जाता है। थर्ड, आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग लायबिलिटी लाइक क्रेडिटर बिल्स पेबल इन द रियलाइजेशन अकाउंट इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, हम क्या मान लेते हैं, उसको पूरा का पूरा पे आउट करना पड़ेगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फुल्ली पेड। क्या हो जाएगी, फुल्ली पेड। नंबर 4 पे आओ। When realization expenses are paid by the firm, जब फर्म पे करता है on behalf of a partner, such expenses are debited to, हाँ जी, पहले इसकी जर्नल एंट्री करो, कौन किसकी बिहाफ में दिया, फर्म दिया, पार्टनर्स की बिहाफ में लाएगा उससे, तो एंट्री क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। किसको डेबिट करेगा, कहां, यहां पे, हो गया। आगे बढ़े। नंबर 5, एसेट्स रिकॉर्ड नहीं हुआ है, टेकन ओवर बाय पार्टनर, कहां शो करेंगे, पार्टनर ले गया तो रिलेशन में आएगी बाय पार्टनर्स कैपिटल के नाम से, तो एंट्री को कहां पे होगा, ये क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। आंसर कौन सा हो गया, सी। नंबर 6, लायबिलिटी हुआ, व्हेन पेड, लायबिलिटी जो पेड होगा तो कहां शो करेंगे, रिलेशन अकाउंट की डेबिट साइड में, कहां लिखा है, नंबर 7, द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व, ये कहां ट्रांसफर होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कौन साइड में, क्रेडिट साइड में। कहां लिखा, कुछ लिखा क्या, साइड नहीं लिखा, तो डाल दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज थ्रू, लास्ट में कहां से क्लोज होगा, बैंक अकाउंट के थ्रू क्लोज हो गया। आगे बढ़े।
अब क्या करेंगे, क्वेश्चंस। लिखो फटाफट से, इतना नोट कर लो। दो पार्टनर है, सुप्रिया एंड मोनिका, जिनकी रेशियो कितना 3:2। कितना रेशियो इनका, 3:2। ठीक है, जनरल एंट्री भी कर लेना इसकी। नहीं, जनरल एंट्री आप अकाउंट बना दो। जनरल एंट्री के लिए अलग से क्वेश्चन लेकर रखा है मैंने, कोई टेंशन नहीं। ओनली अकाउंट बनाओ। क्या बनाओगे, हाँ जी, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्या बनेगी, बैंक अकाउंट। हो गया, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और क्या बनेगी, बैंक अकाउंट। देखो 3:2 है रेशियो, सुप्रिया एंड मोनिका। हाँ, यहां तक है इंफॉर्मेशन। एक बार इसको चेक कर लो, देख ली सारी इंफॉर्मेशन। चलो रिलेशन अकाउंट, दो ही पार्टनर है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और यहां पे बनेगा बैंक अकाउंट। क्या लिखा, बैंक अकाउंट। लिखो रे, रिलेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और क्या लिखा, बैलेंस शीट। चलो आगे लिखो। हो गया, तो आओ पहले, सबसे पहले क्या आइटम है, एक बार क्वेश्चन को देखो फटाफट से। तो पहले क्या आया, कैश एट बैंक। कहां पे आएगा, बैंक की कौन साइड में आएगा, ये डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फटाफट से लिखो, बैंक में चलो, बैंक अकाउंट में लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,500। क्या लिखा, 40,500 कर दिया, कर लिया रे। चलो फिर लिखो, यहां पे डाल दो, रिलेशन में आ जाओ, टू स्टॉक 7,500 रिलेशन में, टू स्टॉक 7,500 रिलेशन में डेबिट साइड में। टू डेटर्स 21,500, कितना आया, 21,500 कर दिया। ये क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कहां आएगा, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में। देखो, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 500 ओनली, कितना आएगा, 500। कंफ्यूज नहीं होना, मेन अमाउंट को डालनी है, इस अमाउंट को डेटर में नहीं लेना, ठीक है, छोटी छोटी चीज भूलना नहीं, बहुत काम का है। टू फिक्स्ड एसेट्स 36,500, 3:2। कितना है फिक्स्ड एसेट्स, 36,500 हो गया। चलो अब यहां पे आ जाओ, पहले दोनों का कैपिटल लिख रखा है। देखो कुछ नहीं करनी, जैसे क्वेश्चन है वैसे पढ़ के करना, 1 by 1, ताकि तुमको करने में इजी हो, कोई आइटम छूटे ना, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल में डाल दो, कितना कितना आया, 32,500, 11,500 कर दी। चलो आगे, क्रेडिटर है तो लिखो बाय सन्ड्री क्रेडिटर, कहां पे, रिलेशन की क्रेडिट साइड में। बाय सन्ड्री क्रेडिटर कितना आ गया, 48,000 हो गया। बाय जनरल रिजर्व 13,500 को बांटो, कौन सी रे, 3:2 में। सुप्रिया में डालो 8100 और उसमें डाल दो 5400, डाल दिया रे 81 और 54। क्या हुआ, 81 और 54 कर दिया सबने। नेक्स्ट, और यहां पे कुछ बचा नहीं है, सब हो गया, ऊपर देख लिया सबने। मतलब क्या क्या हुआ, बैलेंस शीट में कितना आ रहे, आगे बोलो। चल, बाय रिजर्व कितना आया जीआर, 54। यहां पे क्या था, कितना अमाउंट है, 2 फिक्स्ड एसेट्स कितना था, 36,500 और क्या था इसमें,
डेटर कितना था 21,500 हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना था 500 बाय क्रेडिटर बता दो 48,000 और क्या था अच्छा बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलना बैंक अकाउंट कितना अमाउंट है 40,500 यही था सर। ये हमने कैसे किया बैलेंस शीट को देख के हमने बस ट्रांसफर ही किया और कुछ नहीं किया। अभी क्या करेंगे कौन सी पार्ट बच गया हमारा एडजस्टमेंट में। पहले जो एडजस्टमेंट आएगा ना बताना कहां जाएगा। चुप हो जाए एक सेकंड ध्रुव। पहले क्या डेटर रियलाइज डिस्काउंट ऑफ 5% किसके ऊपर निकलेगा अमाउंट के साथ बता। हाँ बता कौन सी डेटर अमाउंट किसके ऊपर निकालेगा निकाल। $21,500 के ऊपर निकाल दो डिस्काउंट 5%। जितना अमाउंट आएगा यहां से लेस करनी है 10 पक्का माइनस कर दो इसको कितना आएगा 20 हो गया 20425 हो गया। कहां जाएगा ये क्या करा तुमने इसको बेचा रियलाइज किया इसका मतलब क्या है पैसा आएगा बेच के बाय बैंक लिखो रियलाइज में चलो लिखो बाय बैंक 20425 हो गया ये लिखा 20425। चलो आगे लिखो साथ में डाल देना कि वो सारे बाकी रियलाइज वाली है। बाय बैंक में लिखो भाई लिखा था बाय बैंक उसके नीचे लिखो अभी क्या बेचा तुमने डेटर बेचा फिर लिखो स्टॉक 7,000 स्टॉक कितनी है 7,000 फिक्स्ड एसेट्स 42,000 अरे बस सेम है वही उसकी नीचे आ रहा है हो गया। बताओ कितना कितना अमाउंट था बाय यहां पे बैंक कितना आ गया पहले पहले क्या बेचा तुम लोगों ने डेटर 20,425 फिर क्या बेचा कितने का 7,000 फिर क्या बेचा कितने में 42,000 टोटल करके अमाउंट में डालो और ये कहां जाएगा बैंक में टू रियलाइजेशन 69,425 हो गया 69,425 ये कहां ट्रांसफर होगी बैंक में कहां जाएगा टू रियलाइजेशन 69,425 हो गया क्या हो गया 69,425 ये आ गया। अब क्या करेंगे अब क्या बच गया हमारा एडजस्टमेंट पढ़ लो एक बार लिखो रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है 1,500 ये कहां जाएगा टू बैंक रियलाइजेशन लिखो टू बैंक 1,500 कर दिया। फिर लिखो क्रेडिटर कितना हुआ क्रेडिटर वर पेड इन फुल जो क्रेडिटर है हमने इसको क्या पे करनी है पूरा पूरा अमाउंट पे करनी है। क्रेडिटर है कितना 48,000 है पूरा पे करो ठीक है 48 लिखो यहां पे टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,500 और यहां पे क्या होगी क्रेडिटर 48,000 कितना आ गया 49,500 कहां जाएगा ये बाय रियलाइजेशन बैंक नहीं 49,500 कितना 49,500 कर दिया। और कुछ बचा क्या कुछ नहीं बचा टोटल करो क्रेडिट साइड में कितना आएगा टोटल बोले यस 1,00,000 11,790
देखो 1,17,925 मुंह बंद रखेगा अपनी ध्रुव, क्वेश्चन कर ले चुपचाप। अभी तो बोला जो कर रहे हैं उसी के ऊपर ध्यान दे। हो गया, तू कर रही है, चलो बैलेंस करो। कितना आया? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस सॉरी प्रॉफिट कितना आया? 2925। 2925 को बांटो रेशियो में। सुप्रिया एंड मोनिका, रेशियो कौन सी है? 3:2। हो गया? कितना है पहले? 1755 और फिर कितना आएगा? 1170। क्या ये प्रॉफिट है? तो कौन साइड में बटेगा? बाय रियलाइजेशन अकाउंट, यहां पे डाल दो। प्रॉफिट है तुम्हारा 1755 और कितना आया? 1170। हो गया? और तो कुछ यहां पे है नहीं। क्या करेंगे इसको? टोटल कर दो। बोलो हमसे कितना है टोटल? ऐसे कितना आया? 42। सब करो। हाँ बोल कितना? 42। फिर कितना आएगा? 18070। इस साइड में भी सेम कुछ आइटम है नहीं, तो यहां पे क्या कर दो? टू बैंक सेम ही अमाउंट आएगा, इसको बैलेंस कर दो। टू बैंक यहां पे क्या आ जाएगा? बाय कैपिटल यहां पे नीचे लिख लो। सुप्रिया 42355 और यहां पे मयंक, क्या नाम है इसका? मोनिका 18070। हो गया सबका? टोटल करो, दोनों साइड बैंक का इक्वल आना चाहिए बिल्कुल। हो गया? लिखो कितना आया? हाँ दोनों सेम आएगा। 109925, ये भी सेम 109925। हो गया? लिखो मोहित कर लिया क्वेश्चन है? इक्वल आ गया? खुद से किया था प्लस? देखो आगे लिख। कर लिया क्वेश्चन? देखो ये जो क्वेश्चंस है इसमें क्या है? करंट अकाउंट भी है। बिजनेस यहाँ पे क्लोज हो रही है, खुद बताओ करंट अकाउंट की कोई जरूरत है? नहीं। तो करंट अकाउंट यहाँ पे बैलेंस होके फिर वापस कहाँ पे वापस आ जाएगी? कैपिटल अकाउंट में। फिर कैपिटल अकाउंट में क्या कन्वर्ट हो जाएगी? टू बैंक में। ठीक है, तो यहाँ पे करंट और कैपिटल दोनों बनाएंगे। करंट को कहाँ पे कैपिटल कन्वर्ट करेंगे? बैंक में। ठीक है, लास्ट में जनरल एंट्री की क्वेश्चन भी है। लिखो अनन्या एंड आरुषि, पढ़ लो क्वेश्चन, पहले आइटम को देख लो। पढ़ लिया रे? फट से बनाओ। नहीं पढ़ा?
पढ़ो फिर पढ़ा देख पढ़ो। तो ये हो गया तुम्हारा लाइबिलिटी साइड, ये एसेट साइड हो गया। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नारायण 2 को ओवर 50% ऑफ स्टॉक, 10% लेस देन द बुक वैल्यू एंड रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड टू कितना यहाँ 15% गेन। फर्नीचर एंड मशीन्स रियलाइज कितने हो गए यहाँ पे 30 एंड 50। देयर वाज एन ऑन रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट व्हिच वाज सोल्ड फॉर कितने बेचे दिया हमने 34 में। डेटर रियलाइज 90% ओनली एंड 1200 रुपए रिकवर बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। ये तुम्हारे लिए इनकम हो गया, रिलेशन की कौन साइड में आ जाएगी, क्रेडिट साइड में। There was an outstanding bill for repair which has to be paid 2000 देना पड़ेगा टू बैंक। रिलेशन अकाउंट की कौन साइड में आ जाएगी, डेबिट साइड में। हो गया, बस यही है। चलो अब बट यहाँ पे करंट अकाउंट है, तो सारे अमाउंट पहले कहाँ ट्रांसफर करें, करंट अकाउंट में, जो कैपिटल अकाउंट में करते थे, एंड में आगे कहाँ पे कैपिटल अकाउंट में करके देखते। पढ़िए क्वेश्चन। हाँ अभी जूम कर रहा हूँ, देखो रेशियो क्या है इनका देख लिया, गिवन है नहीं। चलो हाँ इक्वल लिखा है 1:1। चलो बैलेंस शीट कंप्लीट करते हैं, फिर नीचे आएंगे। दिख रहा सबको, बनाओ। क्या क्या बनाओगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, फिर आ जाएगा लास्ट में बैंक अकाउंट। जी सर, फटाफट से एंट्री करो। नहीं करना, चलो लिखो। पहले आ जाओ करंट अकाउंट में, आओ करंट अकाउंट में, सॉरी यहां पे देख लो शुरू से। बैंक में चलो, बैंक कहां चलोगे, बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगी 30,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक में डाल दो, कितना आ गया रे 30,000। ठीक है, डेटर्स रियलाइजेशन में आएगा, देखो टू डेटर्स 25, कितना टू डेटर्स 25, टू स्टॉक 35 कर दिया, टू फर्नीचर 40, टू मशीन कितना आ जाएगा 60। हो गया। करंट अकाउंट कौन साइड में आई है, एसेट साइड में, तो कौन साइड में डालेंगे उसका करंट अकाउंट, ये ओपनिंग डेबिट साइड में। लिखो करंट अकाउंट में जाओ, नारायण में लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नारायण में ये वाला करंट अकाउंट में जाएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या नैना, अच्छा नैना, अच्छा नैना एंड आरुषि। चलो आगे लिखो, नैना में डाल दो, कितना आ गया 10,000 रुपए, लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया, कितना है 10,000 रुपए। अब लिखो क्या नाम है इसका, आरुषि में चलो, आरुषि लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, करंट अकाउंट में ही डालना 10,000। हो गया क्या, ये क्या आ गया ये, ठीक है हो गया। अब आगे लिखो, एसेट्स हो गए सारे, लायबिलिटी में आ जाओ, कैपिटल में चलो, पहले कैपिटल में चलो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल में, दोनों में डालो, नैना में 1 लाख और आरुषि में कितना डाल दिया 50,000। हो गया, नैना में 1 लाख, आरुषि में क्या हो गया 50,000 कर दी। फिर आओ देखो WCR करंट अकाउंट में ही बांटना पड़ेगा, लिखो WCR बांटो इक्वाली, 15,000 को बांट दो इक्वाली, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, 7,500 7,500 कर दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट रिलेशन में डाल दो, हाँ रिलेशन में डाल दो, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड में कितना आ गया 5,000। हाँ हाँ पहले ट्रांसफर तो कर, ट्रांसफर करते बाद में पे करेगा ना। हो गया 5 आ गया, बैलेंस शीट हो गई खत्म। चलो फटाफट से बोलो करंट अकाउंट में क्या आया था, बैलेंस ब्रॉट डाउन, नैना आरुषि है ना ये, हाँ बता कितना था, किसका था, किसका था
आरओसी का कितना अमाउंट 10,000 और इसका आया था बैलेंस ब्रॉट डाउन सेम 10,000 रुपए हो गया। अब यहां पे हाँ बाटे के WCR कितना अमाउंट कह रहे हैं 7,500 7,500 और कुछ तो बाटे नहीं, कैपिटल अकाउंट में आ जाओ। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है रे नैना का 1 लाख आरुषि का 50। चलो आगे बोलो और क्या था इसमें बैंक में बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था 30,000। इस साइड में आ जाओ क्या क्या करा रियलाइजेशन में डेटर कितना है 25,000। स्टॉक कितना आ गया 35,000 और क्या है फर्नीचर कितना 40,000 और क्या था मशीन कितने का था 60,000 और क्या था बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था रे 5। क्रेडिटर कितना था 30 20 हो गया और कुछ था नहीं। अब क्या करेंगे एडजस्टमेंट। चलो एडजस्टमेंट पढ़ो। नैना 2 को ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट 10% क्या लिखा यहाँ पे लेस और इट्स बुक वैल्यू। ठीक है तो यहाँ पे लिखो स्टॉक कितना था एक बार देख लो 35,000 था कितना लेगा उसका आधा लिख बाय नैनास कैपिटल बाय नैनास करंट अकाउंट करंट है ना यहाँ पे हो गया। कितना लेके चला गया रे 15,750 क्या डाल दिया बाय नैनास करंट अकाउंट कर दिया। चलो करंट अकाउंट में चलो फटाफट से करंट अकाउंट में डाल दो। कहां डालना है टू रियलाइजेशन कितना अमाउंट आ गई हाँ कर दिया कितना 15,750 कर दिया। आगे लिखो फिर लिखा यहां पे एंड द रिमेनिंग स्टॉक कितना बच गया बाकी आधा ही बचा होगा वह सोल्ड एट ए गेन ऑफ 15%। तो आधा मतलब कितना 17,500 इसकी गेन कितना हुआ बोला 15% 15/100 तो किसको बेचा हमने बेचा ना सोल्ड करा। ठीक है 15% निकाल के यहां पे प्लस कर दो हो गया। बाय बैंक निकालो कितना है पहले 15% हाँ जी 2625 तो टोटल कर दो कितना आ जाएगा लिखो बाय बैंक 20,125 बाय बैंक कितना आया 20,125 कर दिया बाय बैंक। बैंक में चल दो चल दिया बैंक में क्या लिखो यहां पे टू रियलाइजेशन कितना आएगा 20,125 बैंक में डाल दिया टू रियलाइजेशन हो गया। फर्नीचर एंड मशीन्स रियलाइज फॉर 30,000 एंड 50,000 उस प्रॉफिट एंड लॉस की कोई हिसाब नहीं रखना ये ऑटो एडिशन वाले हैं सारे। लिखो क्या आ गया बाय बैंक नीचे लिखो फर्नीचर 30 बाय बैंक रियलाइजेशन में कितना का फर्नीचर 30 फिर लिखो मशीन 50 अमाउंट में डाल दो 80 डाल दिया अमाउंट में 80 फिर कहां जाओगे बैंक में चलो टू रियलाइजेशन अमाउंट में कितना डाल दिया 80। पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। फटाफट से बोल दे क्या क्या किया
बाय एन कितने अमाउंट आया 15,750। रुक जा एक सेकंड, तो एन की करंट अकाउंट में डाल दे टू रियलाइजेशन 15,750 बाय बैंक। पहले क्या क्या आया, अरे क्या है वो स्टॉक क्या है तेरा 20,125 और स्टॉक के बाद क्या बचा हमने फिर फर्नीचर बेचा 30 में, फिर मशीन कितने में बेचा 50 में, हो गया 1,01,25 हो गया। हो गया 1,01,25 इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई। अब आ जाओ, पहला खत्म हुआ पूछो। अब लिखो एडजस्टमेंट क्या लिखा यहां पे, हमने इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया था, हमने इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया था, वह सोल्ड फॉर कितने की बेच दिया हमने 34 में बाय बैंक। बाय बैंक रियलाइजेशन में 34 बैंक में डाल दो टू रियलाइजेशन 34। हो गया, कर दिया, सेकंड वाली कंप्लीट हो गई। डेटर रियलाइज 90% हो गया। डेटर देखो कितनी यहां पे 25,000, 10% कम कर दो 22,500 लिखो। बाय बैंक 22,500 बैंक में चलो टू रियलाइजेशन 22,500 हो गया। 1,200 रुपए क्या हुआ रे 1,200 रुपए रिकवर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर बैड हुआ था, तो लिखो बाय बैंक 1,200 रुपए ब्रैकेट में डाल देना बैड डेट रिकवर करके, कहां से आया कहां पे रियलाइजेशन में, बैंक में डाल दो टू रियलाइजेशन 1,200 हो गया। हो गया क्यों लिख लेना, लिखो नेक्स्ट लिखो। टू बैंक 2,000 डाल दिया, बी लेख कर दिया 2,000। चलो बैंक में डाल दो बाय रियलाइजेशन कितना आ गया 2,000। सारे एंट्री हो गई। चलो बोलो अभी क्या क्या था, अभी पहले क्या क्या किया हमने 34 वाला बोल देना एक बार। बाय बैंक इन्वेस्टमेंट था 34, बैंक में डाल दो टू रियलाइजेशन 34 यही था। फिर क्या होगा डेटर कितना था रे 22,500 टू रियलाइजेशन 22,500 और क्या बेचा हमने बाय बैंक बैड डेट रिकवर 1,200 टू रियलाइजेशन 1,200 टू बैंक 2,000 एक्सपेंसेस था बाय रियलाइजेशन 2,000 हो गया। देख लो यहां पे कोई लायबिलिटी छूट गया क्या, क्रेडिटर तुमको पे करनी पड़ेगी है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट भी पे करनी पड़ेगी। बस हो गया। हो गया लिखो टू बैंक कितने अमाउंट है रे, ये है बैंक ओवरड्राफ्ट 5, क्रेडिटर कितना हो गया 20, टोटल डाल दो 25,000 हो गया। तो यहां पे पेमेंट कर दो, कहां पेमेंट करोगे इसको बाय रियलाइजेशन 25,000, ये दोनों आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर। प्रॉफिट आ गया सबका, कितना आया बताओ, टोटल कितना आया 1,00,000
98,575 1,98,575 हो गया। चलो टू प्रॉफिट, तो क्या कहां पे आएगा करंट अकाउंट? टोटल कितना है बता? 11,000। बाटो रेशियो कौन सी? इक्वल कितना आएगा? 5786 इसको 7 करो यार। और क्या 6 पता नहीं कहां से लेके आए थे तुम लोग। हो गया, डालो। तो अच्छा ये वाला 8 जुड़ गया, हाँ ठीक है करो। बाय डालो यहाँ पे प्रॉफिट, रियलाइजेशन अकाउंट 57875788 हो गया। चलो यहाँ पे अगर देखो जो क्या नाम है इसका, नैना में ज्यादा आ रहा है कौन साइड? देखो डेबिट ज्यादा आ रहा है तो इसको प्लस करो और यहां पे डाल देना बाय कैपिटल करके। कहां डाल देना? बाय कैपिटल। 25,750 25,750 यहां पे लिखो बाय एंड कैपिटल। ये कहां अमाउंट ट्रांसफर होगा? कैपिटल में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, बैलेंस निकालो कितना आ रहा? $12,463 आ रहा है। चलो अब यहां पे जाहिर सी बात है इसमें कुछ है नहीं, टोटल कर दो इसको, कितना आ गया? लिखो 2 यहां पे लिखो एज कैपिटल 23,288 कैपिटल अकाउंट में डालो, साइड चेंज कर देना तो बाय एंड कैपिटल यहां पे 2 आ जाएगा। 2 एंड करंट अकाउंट तो एन में कितना आ जाएगा? देखो क्या हो गया? चलो कोई नहीं, बाद में मार्क्स कर लेना उसको। अब आ जाओ देखो यहाँ पे इस कैपिटल अकाउंट तो यहाँ पे लिखो। हो गया, लिखो फटाफट से। हो गया टोटल कर दिया, हो गया यहाँ तक टोटल करो। $288 यहाँ पे लिखो। 2 बैंक 73,288 इसका क्या था? यहाँ पे 1 लाख है तो यहाँ पे ले लो इसके 1 लाख माइनस कर दो। यहाँ पे भी भाई 2 बैंक आ रही है। हो गया 87,537 कर दिया। 2 बैंक कहां पे आएगा? बाय पार्टनर्स कैपिटल। एन का लिखो कितना आया? 87,537 और क्या नाम है इसका? ए का कितना आ जाएगा? 73,288। चल 1,87,825
इस साइड चेक करो 1,87,825 देखो क्या होता है केस यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करेंगे ना, ठीक है। पारस एंड प्रिया, पहला एंट्री देख लो क्या बोला है क्वेश्चन में। देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फार्म व्हिच हैज बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली, उसकी वैल्यू 0 हो गया तुम्हारे लिए। वह सोल्ड फॉर कितने में बेचा? 3,000 में। पैसा आया, देखो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या आएगा ये? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिखा? रियलाइजेशन। कर दिया, क्या लिखा? बैंक टू रियलाइजेशन। कितना अमाउंट आ गया? 3,000 हो गया, 3,000 रुपए। 3,000 हो गया। नेक्स्ट, ओल्ड कस्टमर जिसके अकाउंट क्या हो गया था? राइट अप हो गया था, जिसके पास कितना था? 1,000 रुपए। बैड डेट हो गई थी हमारी प्रीवियस। पेड 60% ऑफ दिस अमाउंट। कितना अमाउंट दिया उसने? 60%, यानी 600 रुपए। तो क्या अमाउंट आ गया? लिखो सेम अमाउंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट 60%, तो कितना लिखा? 600। बैंक टू क्या लिखा? रिलेशन 600 हो गया। तेरे पास एक कस्टमर था जिसके पास तेरा 1,000 रुपए रह गया था, वो दिया नहीं था। पिछले साल क्या हो गया था? बैड डेट हो गया था। वो अभी कितना दे रहा है? इसकी 60% दे रहा है वो। तो कितने रुपए देगा तेरे को वो? पैसा ला, बैंक टू रियलाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट में क्या बोला है? लिखा यहां पे पारस एग्री टू टेक ओवर द फार्म्स गुडविल, जो पिछला रिकॉर्ड हमने किया नहीं था, एट ए वैल्यू ऑफ कितना बोला? 30,000 रुपए। पारस लेके जा रहा है, तो जाने दो क्या आ जाएगा एंट्री। लिखो, तो यहां पे क्या हो जाएगा? पारस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। अरे गुडविल यहां पे नहीं आएगा, थोड़ी ना रिवैल्यूएशन है वो। हो गया। कितने अमाउंट लेके गया वो? 30,000 कर दिया। आगे बढ़े। पारस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट लिखो, फिर क्या आ गया? देयर वाज एन ओल्ड टाइपराइटर, एक टाइपराइटर था which has been completely written off, इसकी वैल्यू तुम्हारे लिए 0 हो गई थी। It was estimated to realize कितना लिखा? 400, यानी अगर हम इसको बेचेंगे एडजस्ट करा वैल्यू तो कितने बेचेंगे? 400 में। It was taken away by Priya at estimated price less than कितना बोला? 25%। 400 का 25%, 100 रुपए, तो 100 कम में ले गया, यानी 300 रुपए में लेके चला गया। तो एंट्री क्या हो जाएगी? चला गया रे। देखो प्रियास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू लिखो यहां पे रियलाइजेशन। कितना अमाउंट आया रियलाइजेशन में? 300। 400 का 25% माइनस करके डाल दो, हो गया। आगे लिखो, फिर आगे क्या कौन सा हो गया? टाइपराइटर होगी, शेयर्स आ गया। लिखो देयर वाज यहीं पे देयर वाज 100 शेयर्स 10 ईच इन स्टार लिमिटेड। कॉस्ट कितना था इसका? 2,000। हैज बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली, ठीक है। दिस शेयर वाला वैल्यू डेट कितना लिखा है यहाँ पे? 6 ईच। 100 शेयर थे इनटू 6 ईच, कितना हो गया? 600 हो गया। डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसको बांट दो पार्टनर्स के बीच में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था इनका? पीएसआर नहीं दिया, चेक करें। नहीं दिया तो कैसे बांटोगे रे? इक्वली बांट दो। तो यहां पे लिखो 600, तो 300 आ जाएगा। तो क्या एंट्री होगा? सेम पार्टनर्स लेके जा रहे हैं। प्रिया डेबिटेड
और कौन है पारस डेबिटेड, टू क्या आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, प्रेस कैपिटल अकाउंट है 300, यहां पे कितना आ गया 600, कितना आ गई 600, हो गया। चलो घर चलो।